नमस्कार दर्शकों, बात आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं जिसमें मलिक, वरिष्ठ पत्रकार। लोकसभा चुनावों में तर्कसे प्रत्याशियों ने तीर निकालने शुरू कर दिए हैं और तर्कसे तीर भी वो नहीं जो सधे हुए तीर हों। चुनावी बयानबाजी का स्तर बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा है। जैसे जैसे चुनावी पारा उबाल की तरफ, ऊपर की तरफ, उस तरह से जो चुनावी बयानबाजी का लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और इसमें आज हम जिक्र करते हैं हिसार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के उस बयान का। रणजीत चौटाला हिसार से भाजपा के प्रत्याशी हैं। मुकाबले में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार से 3 बार सांसद रह चुके जयप्रकाश को उन दंगल में उतारा है। रणजीत सिंह ने बयान दिया है कि जयप्रकाश कभी टीकाराम के ड्राइवर होते थे। अब आप कहेंगे ये टीकाराम कौन है, कहाँ से आ गए? चौधरी टीकाराम तहसीलदार थे, जयप्रकाश के वो सीधे रिश्तेदार थे। जयप्रकाश की बुआ उनके यहाँ मैरिड थी और जयप्रकाश जब पढ़ाई करते थे तो वो अपनी बुआ के यहाँ रहते थे। और जब कोई बच्चा बुआ के यहाँ रहता है तो वो हर काम करता है। किसी के घर में ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर चलाता है, कंबाइन है तो कंबाइन चलाता है। और अगर किसी के घर में बैलों से खेती होती थी तो वो हल भी चलाते थे। किसी का ड्राइवर अपने रिश्तेदारी में कोई काम करना या एज ड्राइवर भी अगर काम करना है, वो किसी तरह की तौहीन नहीं कही जा सकती, बल्कि वो उसका कर्म है, वो काम है और वो सम्मानजनक है। चाहे वो अगर कोई मजदूरी करता तो इसका मतलब वो तिरस्कार हुआ नहीं। काम हमेशा सम्मान होता है। और जयप्रकाश ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे जयप्रकाश के बारे में रणजीत सिंह ने ये कहा कि वो उनके यहाँ ड्राइवर थे। वो ड्राइवर थे, टीकाराम के यहाँ गाड़ी चलाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, कंबाइन जो भी चलाते थे, मुझे नहीं पता क्या चलाते थे, लेकिन अगर रणजीत सिंह कहते चलाते तो चलाते होंगे, क्योंकि रणजीत सिंह उनको जानते हैं। और अगर टीकाराम के यहाँ ट्रैक्टर या दूसरा कोई व्हीकल चलाने वाला ड्राइवर देश की लोकसभा का 3 बार सांसद बनता है, वो 89 में सांसद बनते हैं, 1996 में बनते हैं और वो 2004 में सांसद बनते हैं। चंद्रशेखर सरकार में वो केंद्र में मंत्री भी बनते हैं। और रणजीत सिंह जिन्होंने जेपी को लेके बयान दिया है, वो अपने गिरेबान में उनको भी झांक लेना चाहिए कि जिस हिसार से जयप्रकाश 3 बार सांसद बन चुके हैं, उस हिसार से रणजीत चौटाला की जमानत तक जब्त हो चुकी है। रणजीत सिंह तो फिर भी पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, राजनीति विरासत में मिली है। वो सांसद भी बन जाए, केंद्रीय मंत्री बन जाए, प्रदेश सरकार में मंत्री, तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, अगर जयप्रकाश जैसा कोई जमीन से जुड़ा हुआ किसी किसान का बेटा लोकसभा का सांसद बनता है और केंद्रीय मंत्री बनता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना कि उसकी ये कोई नाकामी या ऐसी बात जिससे उनको तिरस्कारपूर्ण तरीके से रणजीत सिंह ने कहा है। तो ये लोकतंत्र है। जनता किसको फर्श पर किसको अर्श पर पहुंचा दे कहा नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, आज जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, वो भी ड्राइवर थे। तो क्या हुआ? वो ड्राइवर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचता था। अभी चाय बेचने वाला अगर आज प्रधानमंत्री होकर, नरेंद्र मोदी ने कई बार ये कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं चाय बेचता था, मुझे अपने काम पर कोई दिक्कत नहीं है, तो रणजीत सिंह उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको क्या अधिकार है इस बात का कि वो जयप्रकाश के बारे में कहें कि जयप्रकाश ड्राइवर थे? क्या हुआ? नहीं है, वो बड़े रणजीत सिंह जैसे बड़े खानदान से नहीं है, लेकिन उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह और उनके परिवार, उनके पिता चौधरी देवीलाल से राजनीति सीखी है। लेकिन जब बात आई, जब मौका आया, तो जयप्रकाश ने उसी देवीलाल परिवार को कड़ी टक्कर देने में कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा कड़ी टक्कर दी। मैं रणजीत सिंह को याद दिलाना चाहता हूं कि 1996 में जब विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव थे तो जयप्रकाश ने नरवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में रणजीत चौटाला के बड़े भाई पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जेपी के कारण तीसरे नंबर पर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला विजयी रहे थे, नंबर 2 पर जयप्रकाश थे और ओम प्रकाश चौटाला तीसरे स्थान पर थे। तो ये वही जयप्रकाश हैं। और कहीं ना कहीं रणजीत सिंह का जो बयान है ये उनकी राजनीतिक बौखलाहट, राजनीतिक हताशा और राजनीति के गिरते हुए स्तर के अलावा, प्रमाण के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी कोई कहीं से आया है, आप कौन होते हो? आपका कोई अधिकार है?
क्या रणजीत सिंह की इसमें कोई उपलब्धि है कि वो चौधरी देवीलाल के खानदान में पैदा हुए, उनके परिवार में पैदा हुए, उनके बेटे थे? इसमें उनका कोई रोल नहीं है, ना उनका कोई योगदान है। और अगर कोई किसी गरीब के घर पैदा होता है तो उसका भी उसमें कोई वो नहीं। रणजीत सिंह को कम से कम, लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा क्षेत्र के विकास की बात करें, आप मंत्री हैं पिछले 4.5 साल से सरकार में, आप बताएं आपने क्या काम किया, उनके नाम पर वोट मांगे। जयप्रकाश की कोई राजनीतिक कमियां हैं, जयप्रकाश ने कोई अनैतिक काम किया, उनके बारे में बताइए। जयप्रकाश ने कोई गलत काम किया हो कुछ, वो बताइए। ये क्या है कि जयप्रकाश ड्राइवर थे, कि ड्राइवर थे ड्राइवर, रणजीत सिंह को क्या लेना देना है? तो मैं चौधरी रणजीत सिंह के साथ साथ जयप्रकाश और दूसरे प्रत्याशियों को भी हमारी एक सलाह है जनता की तरफ से कि जो बयानबाजी का स्तर है वो एक स्तर होना चाहिए। आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, देश की बात कीजिए, आप अपने उस क्षेत्र की बात कीजिए जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने उस पॉलिटिकल पार्टी की बात कीजिए जिसके आप कैंडिडेट हैं, ना कि आप उसके व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों में जाएं। कोई ड्राइवर का बेटा है तो कोई किसी मजदूर का बेटा, कोई किसान का बेटा है, कोई पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा है, इसमें क्या बात हुई भाई? ये तो गलत बात है। धन्यवाद।